हेलो फेलियर्स, वेलकम बैक अगेन। फेलियर्स, आज हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के बारे में, सेक्युलर मैसेंजर्स के बारे में। क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन, किसके बेस पे ये किससे आपके डिराइव हो रहे हैं। क्लियर? तो हार्मोन्स जो आपके होते हैं बेसिकली किससे डिराइव आपके होते हैं? अमीनो एसिड से। क्लियर? एक पॉइंट ओके, अमीनो एसिड से आपके ड्राइव होंगे या फिर आपके प्रोटीन से होंगे या कोलेस्ट्रॉल से या फिर आपके विटामिन से आपके डिराइव आपके होते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपके अमीनो एसिड से। ठीक है, अमीनो एसिड का मतलब कि आपका एक ही उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा उस हार्मोन में जिससे आपको बन रहे हैं। क्लियर? तो हमारे पास सबसे पहले आपके आते हैं इसमें अमीनो एसिड की जब बात करता हूँ मैं, टायरोसिन अमीनो एसिड। कौन सा आपका? टायरोसिन अमीनो एसिड। तो टायरोसिन अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, इससे आपके बनते हैं आपके दो हार्मोन। पहला थायराइड हार्मोन T3 एंड आपके T4। जो आपका नेक्स्ट हार्मोन है वो कौन सा आपका? कैटेकोलामीन। क्या? कैटेकोलामीन्स। आई होप आपको पता हो कि कैटेकोलामीन्स में क्या क्या कहते हैं। तीन हार्मोन होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, क्लियर, एंड आपका डोपामाइन। ये चार हार्मोन आपके किससे डिराइव होते हैं? आपके टायरोसिन से। क्लियर? फर्स्ट अमीनो एसिड का नाम है टायरोसिन। दूसरा आपका ट्रिप्टोफैन। कौन सा आपका? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से आपका कौन सा हार्मोन डिराइव होता है? वो आपका सेरोटोनिन। कौन सा आपका? सेरोटोनिन। जो थर्ड आपका अमीनो एसिड है वो कौन सा आपका? सेराइन। सेराइन से आपका कौन सा आपका हार्मोन यहाँ पे डिराइव होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो क्या पता, एक सिंगल अमीनो एसिड से आपके क्या क्या हार्मोन्स आपके डिराइव होते हैं? टायरोसिन से आपके थायराइड हार्मोन एंड कैटेकोलामीन्स। ट्रिप्टोफैन से आपका सेरोटोनिन एंड सेराइन से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। अब पता है कि मल्टीपल अमीनो एसिड कंबाइन करके क्या बनाते हैं? आपके प्रोटीन्स। ठीक है, तो हम करेंगे प्रोटीन्स से आपके डिराइव होने वाले हार्मोन्स की बात। ठीक है, +2 के एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले आपका इंसुलिन। इंसुलिन में कितने आपके अमीनो एसिड होते हैं? 51। ठीक है, दूसरा आपका पैराथॉर्मोन पीटीएच। पीटीएच में आपके कितने अमीनो एसिड होते हैं? आपके 84। ठीक है गाइस, ठीक है। प्रोटीन्स क्या होती है? आपके वाटर सोल्यूबल होती है। क्या होती है? आपके वाटर सोल्यूबल्स होती है। हमने पिछले टॉपिक आपने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी होती है क्या होती है? आपकी हाइड्रोफोबिक होती है, क्लियर, और लिपिड लविंग होती है। जो भी लिपिड सोल्यूबल चीज होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपकी इजीली आपकी क्रॉस कर देती है। ठीक है, जो आपकी वाटर सोल्यूबल होती है, वाटर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपको क्रॉस नहीं करता। ठीक है, जो भी प्रोटीन्स वाली आपकी होती है क्या करते हैं? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये हार्मोन आपकी क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके प्रोटीन्स से डिराइव होने वाले हार्मोन्स हैं उनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, जिन्हें हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। क्लियर? कोलेस्ट्रॉल के आपस में अपने आप में एक फैट है। ठीक है, तो आपके कोलेस्ट्रॉल से जो भी आपके डिराइव हार्मोन्स होंगे वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पर जाएंगे? आपके साइटोप्लाज्म में। क्लियर? तो इसके रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे आपको? इंट्रा सेलुलर। क्लियर? ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर, ये कौन सा आगे आपके इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स मिलेंगे आपके कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, विटामिन डी, फैट सेलुलर विटामिन डी कौन सी है? आपके विटामिन ए और डी। ए और डी को हम विटामिन को हम हार्मोन्स भी हमें कहते हैं। क्लियर? हार्मोन्स भी इन्हें कहते हैं। तो आपके क्या फैट सोल्यूबल है, तो ये इसके रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे आपको? आपके साइटोप्लाज्म में। क्लियर? तो हम कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स में कौन से हार्मोन्स आते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन। एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से थे आपके? एक, पहले आपके सेक्स हार्मोन्स, दूसरा आपके जो कि आपके एड्रिनल ग्लैंड से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से कौन से आपके होते हैं? आपके रिलीज एल्डोस्टेरॉन और दूसरा आपका कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एंड आपके एल्डोस्टेरॉन। क्लियर? एल्डोस्टेरॉन क्या पता। अभी हमने पढ़ा हार्मोन्स के बारे में, किससे डिराइव आपके हार्मोन्स होते हैं? सिंगल अमीनो एसिड से कौन से आप कहते हैं? टायरोसिन से
थायराइड हार्मोन एंड आपके कैटेकोलेमिन, ट्रिप्टोफैन से आपकी सेरोटोनिन, सेराइन से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। प्रोटीन्स की आपकी कौन से डिराइव होते हैं, आपकी इंसुलिन, 21 अमीनो एसिड्स एंड पैराथॉर्मोन आपके 84 अमीनो एसिड। कोलेस्ट्रॉल आपके कौन से आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, इसमें कौन से आपके सेक्स हार्मोन्स एंड आपका एड्रेनल से आपके रिलीज होते हैं, एल्डोस्टेरोन में आपके कॉर्टिसोल। एंड विटामिन हार्मोन्स कौन से, विटामिन ए एंड डी। क्लियर। मैंने बताया कि जो आपकी प्रोटीन वाले आपके हार्मोन्स है, प्रोटीन से जो आपके डिराइव अमीनो एसिड से जो डिराइव हो रहे हैं, उसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि फैट सोल्यूबल जो आपकी होती हैं। ठीक है, लाइक आपकी कोलेस्ट्रॉल से जो आपके डिराइव होंगे। ठीक है, उसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके इंट्रासेल्युलर, लाइक साइटोप्लाज्म या फिर आपके न्यूक्लियस में। क्लियर। एंड विटामिन ए डी के आपके फैट सोल्यूबल है, तो इसके रिसेप्टर्स कहाँ मिलेगा आपको, इंट्रासेल्युलर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेप्टर्स पे। सेप्टर्स होते हैं आपके दो टाइप के, अभी मैंने बताया, एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है आपके इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमें जो आपके सेप्टर्स है, चार टाइप के होते हैं। पहला जी प्रोटीन कपल्ड सेप्टर, फिर होता है टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर, फिर क्या होता है जेनस काइनेस रिसेप्टर एंड सेराइन काइनेस रिसेप्टर। क्या, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर एंड जेनस काइनेस रिसेप्टर एंड आपका सेराइन काइनेस रिसेप्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की। ठीक है, कि आपको पता है कि हमने अभी पढ़ा था पीछे आपकी प्लाज्मा मेंबर में, जो जी प्रोटीन होती है ये होती है आपके ट्रांस मेंबर आपकी प्रोटीन होती है। ठीक है, ट्रांस मेंबर का मतलब है थोड़ा आपके मेंबर में आपकी एक्सटेंड होती है। ठीक है, जी प्रोटीन तो आपकी एक कितनी बार आपकी रिजॉल्व करती थ्रू था आपके मेंबर में, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 एंड आपके 7। क्लियर, 7 टाइम ये आपकी रिवॉल्व कर रही है, तो इसको इसे कहते हैं हम सर्पेंटाइन प्रोटीन रिसेप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्पेंटाइन मतलब आपके लाइक अ स्नेक लाइक, सर्पेंटाइन आपके भी है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। ठीक है, और इससे कहते हैं ट्रांस मेंबर रिसेप्टर, क्योंकि थोड़ा द मेंबर आपके एक्सटेंड है। क्लियर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, इसे अल्फा, बीटा एंड आपका गामा सब यूनिट, गामा सब यूनिट। क्लियर। अब किसी भी हार्मोन ने अब रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, रिस्पॉन्स देना है, उसके लिए इसको रिसेप्टर की जरूरत है। ठीक है, तो आपके कौन से रिसेप्टर, सरफेस एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स में हमने किसकी बात की थी, हमने एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर की बात आई। ठीक है, तो जो आपके प्रोटीन या अमाइनो एसिड से आपके डिराइव होते हैं। ठीक है, वो हार्मोन ऐड करते हैं ऐसा लाइगेंड, क्या कहते हैं लाइगेंड, क्या कहेंगे उन्हें, लाइगेंड कहेंगे उन्हें। ठीक है, लाइगेंड जब आपका अटैच होगा जी प्रोटीन में, लाइगेंड आपका अटैच हो गया, निश्चित जब तक आपका लाइगेंड नहीं था, ये आपकी इनएक्टिव स्टेट में थी। ठीक है, लाइगेंड अटैच हो गया। ठीक है, जो अल्फा सब यूनिट होता है इसके बाद की आपकी जीटीपीएस एक्टिविटी, क्या आपकी जीटीपीएस एक्टिविटी मतलब जीटीपीएस एंजाइम होगा। ठीक है, तो आपका अल्फा सब यूनिट है। क्लियर, जैसे आपका लिगेंड आया, आपके बिट और गामा सब यूनिट आपका सेपरेट हो गया, अलग हो गया। क्लियर, और किस तरह अटैच होता है, आपके जीटीपी के साथ आपका अटैच हो गया। ठीक है, जीटीपी। क्लियर, अल्फा और यहाँ पे जीटीपी, और ये जीटीपी को किस में आपके कन्वर्ट करता गया, आगे आपकी जीडीपी में। जब आपकी जीटीपी जीडीपी में आपकी कन्वर्ट होती है, उस टाइम क्या होती है, आपकी एनर्जी आपकी रिलीज होती है। और ये जब एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी आपकी जो रिलीज हो रही है, ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, आपके आगे रिस्पॉन्स में, जो आपका हार्मोन जो आपका लिगेंड आपका चाहता जो करना चाहता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम आगे पढ़ेंगे, उस टाइम आपको प्रॉपर्ली समझाएगा कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है ये कहाँ यूज हो रही है, एनर्जी यूज कहाँ हो रहा है, आगे आपके रिस्पॉन्स में। क्लियर, लगे पता। ठीक है, तो जो आपका अब हम बात करेंगे इसके जी प्रोटीन के टाइप्स की बात। ठीक है, जी प्रोटीन की जब बात डिपेंड करता है कि आपके सेकंड मैसेंजर आपका कौन सा आपकी जी प्रोटीन आपके एक्टिवेट कर रही है नीचे। ठीक है, आप बताना कि जी प्रोटीन एज अ सेकंड मैसेंजर यूज होता है। ठीक है, 3 टाइप की बात करेंगे हम। ठीक है, पहले सेकंड मैसेंजर कौन सा आपका साइकिल एएमपी, जो साइकिल एएमपी बना रही है। दूसरा कौन सा आपका इनोसिटोल
ट्राइफॉस्फेट एंड डाइसाइल ग्लिसरॉल, IP3 एंड DHE, क्लियर। एंड जो थर्ड आपका क्या है, साइक्लिक GMP, क्लियर क्लियर। इसमें जो आपका इनोस्टल ट्राइफॉस्फेट है एज अ कैल्शियम को क्या कहते हैं, कैल्शियम का सेकेंड यूज करते हैं, ठीक है। जो कि साइक्लिक AMP को आइदर आपके इसको इंक्रीज करेगी और इनहिबिट करती है, ठीक है, GS स्टिमुलेटरी, ये आपके साइक्लिक AMP को आपके इंक्रीज करती है, GS आप साइक्लिक AMP को आपके इंक्रीज करती है। मतलब जो आपके एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम होता है, एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करती है कि तुमने साइक्लिक GMP को तूने बनाना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको GS कौन सी, जी प्रोटीन स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन, फिर GI का मतलब आपका इनहिबिटरी, ये आप साइक्लिक AMP को आपके डिक्रीज करेगी। कैसे डिक्रीज करती है, जो एडिनाइल साइक्लेज है, ठीक है, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, लगे पता, ठीक है। अब तीसरा क्या आपका इनोसिलोल डाइसाइल ग्लिसरॉल, ये आप इसमें जो केमिकल मैसेंजर कौन सा आपका कैल्शियम, ठीक है, इसको कहते हैं GQ टाइप, लगे पता, जो कैल्शियम के थ्रू आपके या तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन करेगी या फिर आपकी कंस्ट्रिक्शन करेगी, हम आगे पढ़ेंगे, लगे पता, ठीक है। फिर आपका साइक्लिक GMP को कहते हैं GT। इसमें जो T है, T का मतलब क्या है, ट्रांसड्यूसिन, क्या है, ट्रांसड्यूसिन। GT टाइप ऑफ जी प्रोटीन कहाँ मिलती है आपके, ट्रांसड्यूसिन होगा, ठीक है, ये मिलती है आपके रॉड एंड कॉन सेल्स में, क्या पर आपके रॉड सेल और कॉन सेल्स में, रॉड एंड कॉन सेल में जो आपका ट्रांसड्यूसिन है ना, ठीक है, ये आपके एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को, उसका नाम है फॉस्फोडाइस्ट्रेज, क्या है आपका फॉस्फोडाइस्ट्रेज है, क्लियर। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है कि आपके हाइड्रोलिसिस करता है, आपके साइक्लिक GMP की आपकी हाइड्रोलिसिस करता है, साइक्लिक GMP की हाइड्रोलिसिस से क्या करता है आपके ये इसका GQ प्रोटीन का ऑपोजिट करता है। GQ आपकी करती है, क्या करती है आपकी कॉन्ट्रैक्शन और आपकी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये करेगा आपकी रिलैक्सेशन और आपकी कंस्ट्रिक्शन का उल्टा क्या होगा आपका रिलैक्सेशन, ये आपकी की करेगी आपके रिलैक्सेशन और कंस्ट्रिक्शन का उल्टा क्या, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन का उल्टा रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का उल्टा क्या होगा आपका डायलेशन, क्लियर, डायलेशन। तो नेक्स्ट आपका था इसमें GPRC में मैंने आपको इसका GS के बारे में आपको बता दिया, मैं GS का स्टिमुलेटरी होता है, ठीक है, एंड साइक्लिक की एक्टिविटी को आपकी प्रमोट करेगा, ठीक है, और साइक्लिक AMP को आपको बढ़ाएगा, और GI आपका इनहिबिटरी होती है, GI आपकी इनहिबिट करेगा, इसी को आपको इनहिबिट करेगा, और GS आपको इसको एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है, GSM GI। और GQ आपका क्या करता है कि आपका कैल्शियम एज अ सेकेंड मैसेंजर यूज करता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड आपका कंस्ट्रिक्शन के लिए, एंड आपका GT आपका थ्रू साइक्लिक GMP थ्रू आपका करता है GQ का उल्टा रिलैक्सेशन और आपके डायलेशन, क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक अप्लाइड पढ़ेंगे कि ये GS की यदि आपकी ओवर एक्टिविटी हो जाए, ठीक है, तो आपका साइक्लिक AMP आपकी अबंडेंट अमाउंट में बनेगा, ठीक है, ये अबंडेंट अमाउंट में आपका बन रहा है, इसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम, मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम। ये मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम की वजह से आपके क्या होता है कि क्या होगा इसमें कि एक आपका क्या होता है कि आपके स्केलेटन एब्नॉर्मैलिटीज आती है, स्केलेटन की आपके एब्नॉर्मैलिटीज आती है, और क्या होता है कि आपकी स्किन में आपकी पिगमेंटेशन होती है, क्या होगी आपकी पिगमेंटेशन होगी, पिगमेंटेशन आपकी स्किन में क्या होती है आपकी पिगमेंटेशन। और थर्ड क्या था आपका प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं उसमें जो प्यूबर्टी में जो आपके साइन आते हैं, ठीक है, जो अडल्ट में फीचर प्रेजेंट होते हैं वो उसमें एज से आपके पहले ही आ जाएंगे, एज से पहले आपके आ जाएंगे, क्लियर, जी प्रोटीन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो हमने जी प्रोटीन के बारे में बताया, ठीक है, इसकी लिगेंड्स क्या क्या है, इनकी लिगेंड्स की बात करते हैं, ठीक है, जो लिगेंड्स की बात करते हैं जी प्रोटीन में, ठीक है, पहले तब का जो कि साइक्लिक AMP का मैसेंजर यूज करते हैं, साइक्लिक AMP को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। देखो पहला क्या आपका W ऊपर बन रहा है, ठीक है,
अब इसी को मैंने आपका नीचे को अपोजिट बना दिया, M बन गया, ठीक है। जिसको राइट साइड बनाओगे क्या बन जाएगा, E। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। W से जो कि वाटर की डिसॉर्प्शन करे, M से जो आपका मेटाबॉलिज्म में आपकी हेल्प करे, मेटाबॉलिज्म में जो मेटाबॉलिज्म रेट को आपके इंक्रीज होता है, ठीक है। तीसरा आपका जो कि इलेक्ट्रोलाइट की आपकी सिक्रीशन करे, इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन करे। देखो अब, ठीक है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा आपका हार्मोन होता है, आपका ADH, देखो प्रेसिंग ADH, ठीक है। ADH इस साइक्लिक AMP के थ्रू क्या करता है कि आपका साइक्लिक AMP की आपके थ्रू ADH आपकी कलेक्टिंग, पहली बात है ADH कहाँ से आपके वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है, आपकी याद रखना V2 रिसेप्टर, प्रेसिंग टू V2 रिसेप्टर पे आपके एक्ट करेगा, ठीक है, ADH, ठीक है। जो आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक, इसमें क्या स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती है जिसके थ्रू आपको वाटर की आपकी अब्जॉर्प्शन करता है, एक्वापोरिन, क्या कहते हैं, एक्वापोरिन। अब इसे एक्वापोरिन बनानी है कि क्या करना है, इसको एक्वापोरिन को इसको बनाना है, ठीक है। जो आपकी एक्वापोरिन की सिंथेसिस है, ठीक है, जो आपकी एनर्जी रिलीज आपकी हो रही थी, ठीक है, वो कहाँ यूज होगी, अब जी प्रोटीन की मैंने बात की थी, जब जीडीपी से आपकी जीटीपी से जीडीपी बना तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है। जो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही थी कहाँ यूज होती है, आपकी एक्वा प्रोटीन आपके रिस्पॉन्स में हेल्प करती थी ना। तो आपका एडीएच का जो आप एडीएच का रिस्पॉन्स क्या, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। जब आपकी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करनी है तो उसकी क्या, जो एक्वापोरिन, वो एनर्जी कहाँ यूज होती है, एक्वापोरिन की सिंथेसिस में। हो गया क्लियर हो कंसेप्ट, ठीक है। तो सेकंड आता है मेटाबॉलिज्म में। आपका जब आपका आप कहीं दौड़ रहे हो, आप मेटाबॉलिज्म हाई है, ठीक है, तो आपकी ग्लूकोजन ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस आपकी होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन सा आपका हार्मोन हेल्प करता है, आपका ग्लूकागॉन कौन सा आपका काम करता है, आपका ग्लूकागॉन आपका हेल्प करेगा, ठीक है। और तीसरा आपका इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ मैं, बाइकार्बोनेट आयन, कहाँ से रिलीज होता है, आपके पेनक्रियाज से, कहाँ से रिलीज होता है, आपके पेनक्रियाज से आपके सिक्रीट होगा, ठीक। बाइकार्बोनेट कौन सा हार्मोन को सिक्रीट करता है, आपका स्क्रीटिन, कौन सी चीज होती है, स्क्रीटिन। एक आपकी बात बताता हूँ, स्क्रीटिन वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, स्क्रीटिन आपका पहला हार्मोन था जो कि आपका डिस्कवर्ड हुआ था। एंड साइक्लिक एमपी वाज द फर्स्ट मैसेंजर टू बी डिस्कवर्ड, पहला फर्स्ट जो केमिकल मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर था कौन सा था, आपका साइक्लिक ईएमपी था। एंड फर्स्ट हार्मोन कौन सा था, आपका स्क्रीटिन था, क्लियर। अब देखो, अब जो आपकी साइक्लिक ईएमपी है, ठीक है, अब इसकी भी हम इससे पहले हम पढ़े थे सेल हाइजैकिंग के बारे में, कौन था, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस थे, एंड आपके वायरस थे, रेबीज का था, क्लियर, एंड हर्पिस वायरस था, एंटीटेटनस की बात की थी मैंने, ठीक है। अब ये साइक्लिक ईएमपी का एक फायदा और भी आपके उठाते हैं, कौन उठाते हैं साइक्लिक ईएमपी का फायदा, आपके साइक्लिक ईएमपी का फायदा उठाते हैं आपके दो टॉक्सिन्स है, एक आपका कोलेरा टॉक्सिन है और दूसरा आपका पर्टुसिस टॉक्सिन है, कौन सा आपका पर्टुसिस एंड कोलेरा टॉक्सिन हो गया, ठीक है। मैंने बात की थी तो सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था, ठीक है, जो आपके लिपिड कंटेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरॉल। ये जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं इसमें कौन से आपके जीआईटी में गैंग्लियोसाइड कौन सा होता है, आपका GM1। GM1 के थ्रू आपका जो विब्री कॉलरा था वो आपके गट में आपका एंटर करता है, ठीक है, इसके थ्रू आपका अंदर जाएगा, ठीक है। और जैसे गट के आपके अंदर जाता है टॉक्सिन, ठीक है, वहां पर क्या करता है, जो GS1 जी प्रोटीन स्टिमुलेटरी है, ठीक है, इसको आपको की एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो द एडेनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी से, एडेनाइल साइक्लेज और वो और एस जी जो स्टिमुलेटरी है एडेनाइल साइक्लेज इसको आपको बढ़ा देगा, ठीक है। जो कि एडेनाइल साइक्लेज से फर्दर आपका क्या करता है, साइक्लिक एएमपी आपका इंक्रीज करेगा। आपको पता है साइक्लिक एएमपी क्या क्या करता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को सिक्रीट करेगा, NaCl आपके कहाँ पर जाएंगे, आपके गट में, गट से कहाँ पर जाएंगे आपके स्टूल्स में, और बंदे को क्या हो जाएगा, आपका डायरिया, डायरिया हो जाएगा। जो पर्टुसिस है ये भी आपका साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करता है, बट नॉट बाय एक्टिवेटिंग जीएस को एक्टिवेट नहीं करता है। कैसे आपको एक्टिवेट करता है, ये आपका GI था, जी प्रोटीन इनहिबिटरी था, ये इसी को इनहिबिट करता है। अब जब आपके, ठीक है, एडेनाइल साइक्लेज से आप इनहिबिटरी एक्शन आपका हट गया GI का, ठीक है, फिर उसकी एक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी अल्टीमेटली, ठीक, अल्टीमेटली इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इनडायरेक्टली,
क्लियर। तो आपके CAMP आपको बनाएगा, और ये आपका स्क्रीट करता है आपका इलेक्ट्रोलाइट NaCl किसने आपके स्पुटम में, किसने में करता है आपके स्पुटम में, इसे कहते हैं वुपिंग कफ। क्या कहते हैं? वुपिंग कफ। क्लियर, वुपिंग कफ। ठीक है जी, ये तो हमारा पहले GS एंड GI के बारे में। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है, अब करते बात हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे बचते हैं आपके दो, सेकंड AMP हो गया, फिर आप फर्स्ट मैसेंजर। अब आते हैं हमारे पास बात IP3 डाइसल्फाइड। IP3 डाइसल्फाइड और आपका किसको यूज करता है सेकंड केमिकल मैसेंजर? आपके कैल्शियम आयन को। कैल्शियम आयन के आपके लंबी लाइन के कैल्शियम आयन के आपके जो दो एक्शन होते हैं, एक आपका कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा आपका कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में यूट्राइन मसल की कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है? आपके ऑक्सीटोसिन। मतलब होगा ऑक्सीटोसिन किसकी हेल्प से करेगा? आपके जी प्रोटीन की आपके कौन से मैसेंजर का? IP3 डाइसल्फाइड। और आपके वेसोकंस्ट्रिक्शन कौन सा बढ़ते हैं हार्मोन? वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन आपकी वॉट की एब्जॉर्प्शन कराता है V2 रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, बट ये आपके V1 रिसेप्टर के थ्रू आपके वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है। याद रखना, V1 रिसेप्टर फॉर वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड V2 रिसेप्टर फॉर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर, ठीक है। और इसके अलावा याद रखना कि आपकी जो आपकी कंस्ट्रिक्शंस हैं वेसल्स की, कौन करते हैं? नाई। नाई है, बाल का था ना नाई। ठीक है, उस पर मैंने एक निमोनिक्स बनाया है। एन फॉर आपका नॉरएपिनेफ्रिन, ए फॉर आपका एंजियोटेंसिन, ई फॉर आपका एंडोथिलीन। एंडोथिलीन देखिए था, एन से आपका नॉरएपिनेफ्रिन, ए जैसे एंजियोटेंसिन एंड ई से आपका एंडोथिलीन। क्लियर। जो आपका थर्ड था, थर्ड कौन सा आपका? साइक्लिक GMP। थर्ड आपका केमिकल साइक्लिक GMP। GT था ना, GT ट्रांसल्यूशन क्या कराता है? फॉस्फोडाइस्टेज को इंक्रीज कराता है। फॉस्फोडाइस्टेज आपकी हार्ट डिजीज कराता है GMP की। और GMP मैंने कहा था कि आप इसका ऑपोजिट काम करता है। ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, जो आपका रिलैक्सेशन करेगा। ये आपकी कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, जो आपकी डायलेशन करेगा। तो एग्जांपल के इसके सेराइन से जो आपका डिराइव होता है, आपका सेराइन से कौन डिराइव होता है? आपका प्रोटीन व अमीनो एसिड से डिराइव कौन होता है? आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। और आपके दो ANP एट्रियो नाइट्रोयूटिक फैक्टर एंड आपका ब्रेन नाइट्रोयूटिक फैक्टर ANP BNP एंड आपका एक और होता है आपका CNP टाइप। ये किसे आपके एक्ट करते हैं? आपके CGMP के थ्रू आपके एक्ट करते हैं। ये आपके सेकंड मैसेंजर थ्रू। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जी प्रोटीन हमने पढ़ दिया, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट था आपका एक्स्ट्रा सेलुलर था, जी प्रोटीन हमने क्लियर कर दिया। जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट कौन सा था हमारा? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर थे। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर आपके कहाँ होते हैं? प्रेजेंट आप करते हैं। ठीक है, जबकि इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन किसके थ्रू आपके ऐड करता है? आपके टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर क्या होता है? आपके टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो पढ़ाया था कि जो आपके इंसुलिन रिसेप्टर दीज आर आल्सो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। क्लियर। और टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर एक तो इंसुलिन रिसेप्टर होता है, दूसरे होता है आपके ग्रोथ फैक्टर्स, नॉट ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर जो आपके होते हैं वो भी आपके टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, जो आपका थर्ड था, थर्ड कौन सा था आपका? जेनस काइनेज जी के। कि जो जेनस काइनेज की जब आपकी एक्टिवेशन होती है, आपके पाथवे को एक्टिवेट करता है, उसका नाम क्या आपका? स्टैट पाथवे। तो इसे हम ये भी कहते हैं जैकस्टैट पाथवे भी कहते हैं, स्टैट पाथवे कहते हैं इसको। ठीक है, एक्टिवेट करेगा। क्लियर। जो जेनस काइनेज की एक्टिवेशन होती है, ये आपका कहता है ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, ये कहता है आपका ग्रोथ फैक्टर, ये क्या आपका ग्रोथ हार्मोन्स है पहला। ठीक है, जिसमें आपका दूसरा आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो थर्ड आता है वो आपका इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन के थ्रू आपके एक्ट करती है और इरिथ्रोपोइसिस करती है। आपकी इरिथ्रोपोइटिन आपके जैकस्टैट पाथवे के थ्रू आपकी इरिथ्रोपोइसिस करती है। जो आपका थर्ड आपका आता है, थर्ड कौन सा आपका बच्चा? अब आपका सेराइन काइनेज। सेराइन काइनेज टायरोसिन काइनेज हो गया, जेनस काइनेज भी का बच्चा का सेराइन काइनेज पाथवे। ठीक है, जो सेराइन काइनेज का रिसेप्टर होते हैं, टायरोसिन काइनेज पर दिया, सेराइन काइनेज आपके होते हैं। ठीक है, जो भी आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं उसके थ्रू एक्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हार्मोन में एक चीज आपका एक्टिविन। कौन सा आपका? एक्टिविन। एक्टिविन आपका जो हार्मोन है क्या करता है? इट्स टू डिस्कशन ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्क्रीट करने में हेल्प करता है।
दूसरा एंटीमुलेरिन हार्मोन, जो आपके एंटीमुलेरिन आपका हार्मोन है, कौन सीक्रेट करती है इसको? सर्टोली सेल्स। कौन? सर्टोली सेल्स सीक्रेट करती है। और ये एंटीमुलेरिन हार्मोन है, ठीक है, कौन सीक्रेट करती है इसको? सर्टोली सेल। एंटीमुलेरिन हार्मोन जो आपका होता है, ठीक है, ये आप रिस्पॉन्सिबल आपके कहते हैं दो डक्ट्स होती है, थोड़ा लेंथी हो जाए बट ओवर हल्का सा बताता हूँ। वॉल्फिन डक्ट होती है एंड आपका मुलेरियन, वॉल्फिन आपकी मुलेरियन डक्ट होती है, ठीक है। मुलेरियन डक्ट बनाती है आपकी जो फीमेल जेनिटेलिया की आपकी ऑर्गन्स होती है ना, फीमेल जेनिटेलिया की ऑर्गन्स, ठीक है, वो बनाती है आपकी मुलेरियन डक्ट। और वॉल्फिन डक्ट डक्ट बनाती है आपकी मेल की जेनाइटल ऑर्गन्स बनाएगी, ठीक है। तो जो मेल में सर्टोली सेल क्या करती है, आपकी एंटीमुलेरियन हार्मोन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से कि फिर आपके मुलेरियन डक्ट की आपकी वजह की डिसअपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से आपके फीमेल ऑर्गन मेल में डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है, और उसमें मेल ऑर्गन ही डेवलप होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है आपके इंटरसेलुलर सेप्टर्स। जो कि इंटरसेलुलर सेप्टर्स होते हैं, ये होते हैं आपके दो टाइप के। पहले हमने पढ़ा सेप्टर्स होते हैं दो टाइप के, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर। और इंटरसेलुलर को फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। ये दो पार्ट में क्या क्या दो पार्ट है? पहला साइटोप्लाज्म, जो सेप्टर आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, और दूसरा आपका न्यूक्लियर सेप्टर जो आपके न्यूक्लियस में हो, ठीक है। साइटोप्लाज्म में किसके सेप्टर हार्मोन्स का नाम बताना है मुझे, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आपके पहला है ना एड्रिनल ग्लैंड की, या रखना कि जितने भी आपके इंटरसेलुलर सेप्टर कौन से होंगे आपके, जो आपके लिपिड सोल्यूबल होंगे। लिपिड में मैं आपको बताता कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड स्टीरॉयड हार्मोन एंड विटामिन ए एंड डी। तो एंड स्टीरॉयड हार्मोन के थे आपके जो आपके सेक्स हार्मोन थे, और आपके और कौन से आपके जो कि एड्रिनल ग्लैंड से एक्सक्रीट हो रहे थे, ठीक है। तो यही इसमें साइटोप्लाज्मिक जो रिसेप्टर होते हैं, इसमें कौन सा था कि एड्रिनल वाले आपके हार्मोन होंगे, स्टीरॉयड हार्मोन। कौन से? एड्रिनल क्या एक्सक्रीट करते हैं आपके? तो एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन और आपके कॉर्टिसोल हो गया, ठीक है। और मेल के सेक्स हार्मोन कौन सा आपका? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और आपके विटामिन कौन सी विटामिन? विटामिन डी और ए, विटामिन डी, ठीक है। और जो आपके न्यूक्लियस में रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, कौन से हार्मोन्स के लिए प्रेजेंट होंगे? आपके फीमेल के सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और आपके प्रोजेस्टेरोन, क्लियर। और थायराइड हार्मोन, और आपका कौन सा प्रेजेंट होता है? विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है। इसकी कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कैसे आपके एक्ट करेंगे आपके, ठीक है, मैकेनिज्म की हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आपका आपका कैसे आपको होता है कि सबसे पहले आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपका हार्मोन आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसने क्रॉस किया, क्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसने क्रॉस किया, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसने क्रॉस किया तो साइटोप्लाज्म का रिसेप्टर है, ठीक है। सपोज हम मिनरल के बारे में बात करें हम, ठीक है, इसे कहते हैं मिनरल रिसेप्टर, एमआर रिसेप्टर कहेंगे इसे, ठीक, एमआर रिसेप्टर, ठीक है। जब तक इसमें हार्मोन आपका अटैच नहीं, हार्मोन आपका नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, एक इस तरफ अटैच होता है आपका हीट शॉक प्रोटीन होती है, एक होती है हीट शॉक प्रोटीन चैपरॉन्स, उसके साथ आपका ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। जैसे ही आपका आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड आएगा, ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन से आपकी अलग हो जाएगी, तो आपका कौन अटैच होगा यहाँ पर? आपके मिनरल कॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो अपनाएंगे आपके, ये आपका हो गया मिनरल कॉर्टिकॉइड। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हीट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हीट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपको कहाँ जाएगा? आपको एक हीट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये चाहता आपके सपोज टू भी आपका न्यूक्लियस है अंदर, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस में जाएगा, कहाँ जाएगा? आपके न्यूक्लियस में, ठीक है। जो आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से कहाँ गया? आपके न्यूक्लियस में गया, ठीक है, कहाँ गया? आपके न्यूक्लियस में गया, और न्यूक्लियस में जाके क्या करता है? आपका हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स को आपको एक्टिवेट करेगा, इसको हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स को आपका एक्टिवेट होगा, ठीक है। यदि जैसे आपका हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट एक्टिवेट होगा, वो आगे आपके ट्रांसक्रिप्शन आपका ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन टीएससी ट्रांसक्रिप्शन एंड आपके ट्रांसलेशन आपका कॉज करेगा, ठीक है। क्या बनेगा? एमआरएनए एंड आपका प्रोटीन बनाएगा, जिसका आपका पर्पज से जिस पर्पज से वो वहां पर आया है, क्लियर। ट्रांसलेशन एंड आपके ट्रांसक्रिप्शन करेगा, हो गया क्लियर आपको?
ठीक है। ये था आपके इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। अब हम एक यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये आपका हार्मोन आपकी इसी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, बहुत इंक्रीज होगी हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपके रिसेप्टर पे कंटिन्यूसली आपके एक्ट क्यों नहीं करता है, ठीक है। रिसेप्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ टाइम बाद, ठीक है, ये आप रिस्पॉन्स करना आपके बंद करते हैं, ठीक है। ये ऐसा होगा कि आपका हार्मोन बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो कंटिन्यूसली आप एक्ट करता रहेगा, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स आपका आता आता रहेगा, ठीक है। हाँ, मैंने कहा था हमारी बॉडी में तो होमोस्टेसिस है। होमोस्टेसिस क्या चाहती है कि हमारी बॉडी में कुछ भी हो, कोई भी रिएक्शन हो, ठीक, कुछ भी आपका रिस्पॉन्स हो, ठीक है, और विद इन आपके एक स्टेबल लिमिट्स के अंदर हो, कि आपकी स्टेबल लिमिट्स होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा एक्सीड भी नहीं होनी चाहिए, कोई आपकी बहुत ज़्यादा आपकी डिक्रीज भी आपकी नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ आपकी स्टेबल लिमिट में रहनी चाहिए हमारी बॉडी में, बॉडी से प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो इसी के ध्यान में रखते हुए क्या हमारी बॉडी रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि ये आपका हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, ठीक है, कंटिन्यूसली आप एक्ट कर रहा है, बार बार इस पर एक्ट करता रहे, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद इसकी सेंसिटिविटी आपकी डिक्रीज होती है, क्या होती है, सेंसिटिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, डिसेंसिटाइजेशन आपकी हो जाएगी इसकी, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स करना बंद हो जाएगा। पहला तो आपके ये करेगा हार्मोन, सॉरी रिसेप्टर, और दूसरा क्या रहता है कि आपकी इसकी इंटरनलाइजेशन हो जाती है, जो आपकी आपके सरफेस में आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनकी इंटरनलाइजेशन होती है। तो आपके मेंबर के सरफेस पे तो कोई आपके रिसेप्टर बचा ही नहीं एक्ट करने के लिए, तो आपको एक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आपका तीसरा आपको इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। लाइक आपका मैंने पढ़ा था ना, अल्फा सब यूनिट था, जो आपका अल्फा सब यूनिट था, ठीक है, जी प्रोटीन का, जैसे आपका जीटीपी से जीडीपी बना था, ठीक है, तो आपका जीडीपी से आपका अटैच हो गया, ठीक है, और आपको इनएक्टिव हो गया था, ठीक है, इनएक्टिव हो गया था उसके बाद, ठीक है। तो आपका कैसे आपका यदि आपका हार्मोन्स आपके इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो आपके, ठीक है, कि आपकी होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, बॉडी की होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए आपकी क्या करता है आपका रिसेप्टर, या तो आप अपनी उसकी कहते हैं आपकी डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी, या फिर उसकी इनएक्टिवेशन आपकी हो जाएगी, या फिर उसके अपने आपको इंटरनलाइजेशन कर देगा, ठीक है। ये आपका ये इंटरसेलुलर रिसेप्टर के बारे में। तो लास्ट आपके आते हैं कुछ एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं, ठीक है, उनके भी रिसेप्टर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर याद रखना, उनके होते हैं दो टाइप के आपके रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। एक तो आपके लिगैंड गेटेड चैनल होते हैं, उनके लिगैंड गेटेड चैनल के थ्रू आप एक्ट करते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर, और ठीक है, जो आपके दूसरे होते हैं आपके मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो आपका लिगैंड रिसेप्टर, इन्हें कहते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, ठीक है। दूसरे एक आते हैं आपके मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, जो आपके जी प्रोटीन रिसेप्टर्स होंगे, जी प्रोटीन आपके रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। जो आपके लिगैंड गेटेड रिसेप्टर होते हैं, ठीक, आयन चैनल होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। मेटाबोट्रोपी जो आपकी होती है, ये बहुत आपके स्लो होते हैं, ठीक है, आगे बहुत ज़्यादा आपके स्लो होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एग्जांपल है, जब गाबा ए एंड गाबा सी, गाबा ए एंड गाबा सी एंड गाबा बी किस मतलब आपके मेटाबोट्रोपिक, और साथ में इसमें आपका आता है कौन सा आपके निकोटीन कोलिनर्जिक रिसेप्टर आते हैं, और इसमें कौन सा आता है आपके मस्कुरिन कोलिनर्जिक रिसेप्टर आते हैं, एम फॉर मेटाबोट्रोपिक, एम फॉर मस्कुरिन, क्लियर, या इस तरह से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। एंड निकोटीन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड ये आपके गाबा एन गाबा सी एंड गाबा बी है क्या आपके इसमें, क्लियर। यार शायद आई थिंक हमने एक मिस्टेक कर दी है कि हमने कहा था कि अब इसमें क्या कहा, थायराइड हार्मोन कहाँ पर आपका एक्ट कर रहा है, आपके जी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, थायराइड हार्मोन कहाँ पर आपके एक्ट कर रहा है, आपके इंट्रान्यूक्लियर में। इसका मतलब क्या है, जो आपके प्रोटीन वाले हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, या फिर आपके अमाइनो एसिड वाले जो आपके डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं अमाइनो एसिड के, ठीक है, ये भी आपके मेंबर में आपके क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। शायद मुझसे मिस्टेक होगी पीछे, ओके। तो यार थैंक यू, वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर।